Hello bachcho, let's see the question. In an accident, the anterior pituitary of a boy was damaged, but boy survived. What is likely to happen? Option A, high level of thyroxine will be released. Option B, spermatogenesis will be stimulated. Option C, the body will not grow much in height. And option D, the growth of mammary gland will be stimulated. देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के केस में उस बॉय की एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो डैमेज होगी, लेकिन बॉय सरवाइव कर रहा है। और अगर ग्लैंड डैमेज होगी तो क्या होगा? देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करती है या जिससे हम देखते हैं कई टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि बात करें ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, और बात करें FSH follicle stimulating hormone and LH luteinizing hormone, prolactin hormone, ठीक है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये सभी जो हॉर्मोन्स है, TSH थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, तो ये सभी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होगी तो क्या थायरॉक्सिन का हाई लेवल रिलीज होगा? तो देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे, और फर्दर थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन को। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होगी तो TSH का सिक्रेशन नहीं होगा, जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी और थायरॉक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस विल बी स्टिमुलेटेड। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है FSH हार्मोन, दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है या उसको प्रमोट करता है, ठीक है, जिससे फर्दर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगी तो अगर हम बात करें मेल में तो FSH क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? स्टिमुलेट नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा है स्टिमुलेट होगा जबकि नहीं होता। और जो FSH हार्मोन है वो फीमेल के अंदर फॉलिकल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट में लिखा है कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाएगी तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन को। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गया तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, जिससे हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में लिखा है कि मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होगी, तो ये भी क्या होगा? इनकरेक्ट। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।